हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी पैसेज की वीडियो। ठीक है, किस तरीके से आपको जो है हिंदी पैसेज को डील करना है, किस तरीके से आप जो है हिंदी पैसेज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर स्कोर करना बहुत ही ईजी रहता है। उसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपको पैसेज दे रखा है। ठीक है, और ये आपके दे रखे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके आगे भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना यहीं से बनाए गए हैं, इसी पैसेज में से। और ये जो 4 ऑप्शन है ना आपको इन पैसेज में से ही दिए गए हैं। ठीक है, अब जो भी करेक्ट होगा वो आपको इस पैसेज में मिल जाएगा, बाकी का आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना होता है कि यहाँ पर देख करके आपको यहाँ पर टिक करना होता है। तो आप मुझे बताइए, कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत होती है आपको? सिर्फ आपको यहाँ से नकल करनी होती है, यहाँ पर जो है इसका आंसर देना होता है। इसीलिए यहाँ से देखिए स्कोर करना काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री के मार्क्स जो है यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स बता देती हूँ कितने मार्क्स के आपके आता है। ठीक है, अगर देखिए आपने हिंदी जो है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है ना सीटेट में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अगर आपने हिंदी में लैंग्वेज 1 में ली है हिंदी, ठीक है, तो फिर आपकी देखिए हिंदी लैंग्वेज 1 में आपके पैसेज आएंगे। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 2 में ले रखी है, देन आपके दो है एक पैसेज आएगा, एक पोएम आएगी। ठीक है, हिंदी अगर लैंग्वेज 1 में रखी है आपने तो एक पैसेज आएगा, एक पोएम आएगी। और अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 2 में ले रखी है तो आपके जो है 2 पैसेज आने वाले हैं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। लैंग्वेज 1 है तो एक पैसेज एक पोएम आएगा, लैंग्वेज 2 है तो 2 पैसेज आएंगे, बस इतना डिफरेंस होता है। पोएम किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है, बाकी पोएम थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन पैसेज में मार्क्स गेन करना बहुत ईजी रहता है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए और भी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं चैनल पर कंटिन्यू है। सीरीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सीरीज़ मैंने आपको करवाई थी प्लेलिस्ट का नाम लेके। ठीक है, जैसे कि आपका CDP पेपर 2, ठीक है, CDP SST पेपर 2, मैथ्स पेपर 2, एंड आपका मैं कल से जो है EVS का क्लासेस का मैराथन भी लेने का सोच रही हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे एक वीडियो में। ठीक है, जिससे आपके जो है पेडागोजी EVS की एंड आपका कंटेंट सारा मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के एंड 15 क्वेश्चंस जो है आपके रहेंगे कंटेंट के। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की मैं जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज की वीडियो में ये जो पैसेज आप देख रहे हो ना, ये आपका सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये किस डेट का है? तो ये 20 अगस्त 2023 में आपका पैसेज पूछा गया था, जो आपका अभी ऑफलाइन पेपर हुआ है उसी में। और आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और देखिए यहाँ पर ये जो पैसेज है इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता देती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरली लोग ये कर देते हैं और इसकी वजह से उनका जो आंसर्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं और उनके मार्क्स जो है कट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका रीज़न मैं सबसे पहले पॉइंट बता देती हूँ जिसको आपको माइंड में रखना है। वो है आपका डू नॉट मेक योर ओपिनियन। डो नॉट मेक योर ओपिनियन। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर जो पैसेज में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर तो देखिए सिंपली बोल दिया है गद्यांश के अनुसार। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैं अभी आपको ये दूसरी स्लाइड में यहाँ पर दिखाऊँ, सुख दुख का कारण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग चलाने लग जाएंगे। सुख दुख का कारण भाग्य हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे प्रारब्ध भाग्य हो सकता है ना। तो ये सब अपना माइंड आपको नहीं चलाना है, अपनी ओपिनियन आपको नहीं बनानी है क्वेश्चन के थ्रू। आपको इसका आंसर जो है पैसेज की अकॉर्डिंग देना है। पैसेज में जो लिखा है वही आपको आंसर करना है। समझ में आ रहा है? हो सकता है भाग के आंसर हो, अभी पैसेज करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ लोग इसका क्रम भी लगा देंगे, तो आपको अपना माइंड नहीं चलाना है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, वो अपने तरीके से चल के और आंसर लगा देते हैं, वहीं पर आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, ना कि अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग। आई होप कि इतना क्लियर होगा। तो चलिए अब पैसेज को देख लेते हैं। सबसे दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर ये है कि आपको देखिए सबसे पहले देखिए हर एक किसी का एक अलग अलग होता है। ठीक है, कोई पहले पैसेज पढ़ता है, कोई बाद में क्वेश्चंस पढ़ता है। ठीक है, कोई पहले क्वेश्चंस पढ़ता है, बाद में पैसेज पढ़ता है। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है, जो मुझे एक अच्छी भी लगती है, सबसे पहले एक बार गो थ्रू करिए पैसेज को। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेना है इसको पढ़ने में, जस्ट गो थ्रू करिए किसके ऊपर है पैसेज, क्या है क्या नहीं है उसमें।
को क्या होगा पता है, इस ऐसे पढ़ने से 1-2 क्वेश्चंस का आंसर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्वेश्चंस पर जाना है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ के इसका आंसर समझ पाते हैं, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो वर्ड्स यहाँ पर देखिए कि धन्यवाद कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद कहाँ, जैसे यहाँ पर आया हुआ है धन्यवाद, ठीक है, तो धन्यवाद के आसपास ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर आप जाएंगे, हर बुराई अज्ञान के अंधकार से फैलती है, इससे क्या मतलब है ना। तो आप पैसेज पर जाएंगे, देखेंगे कहीं बुराई अज्ञान कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हर बुराई अज्ञान के अंधकार से फैलती है, तो यहीं के इसी के आसपास इसका आंसर ढूंढिए, है ना। ये एक अप्रोच होती है अपने आंसर तक पहुंचने की, बहुत जल्दी जो है इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को जो है, क्योंकि देखिए ऑफलाइन एग्जाम है तो टाइम भी कम रहता है, क्योंकि आपको गोले भी फिल करने होता है। अच्छा, गोले फिल करने से याद आया, मैं आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी बनाऊंगी कि किस तरीके से अपना आपको जो है अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। अभी देखते हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गो थ्रू करेंगे पैसेज को, तो पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज में क्या कह रहा है, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण, एक सेकंड में यहाँ पर पेन ले लेती हूँ जिससे आपको जो है क्लियरली विजिबल होगा कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, क्या करवा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, ठीक है। अपने स्वार्थ और संस्कृति के कारण, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है। हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के बारे में भी क्यों नहीं, है ना। हम ईश्वर से संवाद करें, संवाद मतलब बातचीत, ठीक है, कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से पढ़ी हूँ, आपको वहाँ पर एग्जाम में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इस बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं डिस्टर्ब होंगे, आपको मन में पढ़ना है। हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार से फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल होते हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठारी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या यानी कि जलन वगैरह जैसी निकृष्ट वासनाओं से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है, ठीक है। अब हम जाएंगे सीधा क्वेश्चंस के पास। अब हमें द्वारा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इसे। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था कीवर्ड पकड़िए, धन्यवाद। धन्यवाद कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर, इसको पढ़िए। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार धन्यवाद बोलते हैं। तो स्वार्थ, देखिए स्वार्थ वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर भी आया, तो ये तो सही है। हमें नेगेटिव ढूंढना है कि कहने का कारण नहीं है। अगर ये पूछता कहने का कारण है तो हम तुरंत स्वार्थ टिक कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है तो स्वार्थ तो है, ठीक है। दूसरा है स्वार्थ या संस्कृति, तो संस्कृति भी है, ठीक है। तीसरा है सामान्य व्यवहार, यानी कि व्यवहार अपना स्वभाव, ठीक है, तो ये भी है। अब जो नहीं है, व्यवहार में हम कितनी ही बार धन्यवाद बोलते हैं। अब दया वर्ड जो है यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। गलत पूछा था तो गलत ही हमारा सही है, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार से फैलती है। हर बुराई किससे फैलती है, अज्ञान के अंधकार से। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पैसेज पर जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा था कुछ, ये हर बुराई अज्ञान के अंधकार से फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य हो जाता है, ठीक है। हम ईश्वर से संवाद करें, देखिए नहीं समझ में आता है थोड़ा सा बीच बीच में पढ़ लिया करें, ठीक है। सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें, दुखों के कारण हमारे तो विकार हैं, बुराइयां हैं, प्रकाश होते ही इसका सामर्थ्य हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आंसर में क्या है। एक सेकंड, पेज नंबर 2 पर जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति बुराई फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराई फैल जाती है, अज्ञानता के कारण बुराई फैलती है। यही तो बोला गया है यहाँ पर, देखिए हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। अज्ञान के अंधकार में, तो अज्ञानता के कारण ही तो बुराइयां फैलती हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, कहाँ गया आपका, अभी मैंने पढ़ा था यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, हर बुराई अज्ञान के अंधकार से फैलती है, ठीक है। तो इसका मतलब वही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप माइंड चला सकते हैं, आपको पूरा माइंड नहीं चलाना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नहीं दिया जाएगा बिल्कुल कि बिल्कुल आपको आंसर तक हर क्वेश्चन में पहुँचा दिया है। कोई कोई क्वेश्चन होगा जहाँ एग्जैक्ट आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आपका सुख दुख का कारण है, प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य या कर्म। तो देखिए ये तो हमने पढ़ा था ना, सुख दुख कर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पढ़ा था, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगी थोड़ा।
देखिए मैंने कहाँ पढ़ा था, सुख दुख, देखिए ये लिखो, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मनुष्य को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुरुषार्थ। ये भी देखिए हमने पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने जरूर पकड़ा होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी करें। यानी प्रायश्चित के साथ साथ हमें क्या क्या करना है, एक तो मानवीय पुरुषार्थ करना है, मन की कोठरी को साफ रखना है जहाँ जरूरत हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य। यहाँ देखिए आप अपना माइंड लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों को निकालना। मन की कोठरी को स्वच्छ रखना यानी कि अपने मन को साफ रखना, अपने मन में बुरे भावों को देखिए ये जो पूरा पैसेज है, आप पूरे पैसेज को पढ़कर ही समझ गए होंगे किसके बारे में है, ठीक है, अच्छे बुरे भावों के बारे में। तो मन की कोठरी को स्वस्थ रखना मतलब अपने मन में अच्छे भावों को रखना, बुरे भावों को निकालना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो मैंने पढ़ा था ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना जीवन का मुख्य लक्ष्य। देखिए पैसेज में देखिए मैंने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट 4th लाइन में, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है, ठीक है। आई होप के समझ में आपके आ रहा होगा, ठीक है, यही हमारा क्या है, मूलभूत लक्ष्य है। नेक्स्ट आपका देखिए, स्वार्थ का विलोम। यहाँ देखिए आपको पैसेज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको खुद का माइंड लगाना है, पैसेज का आपको अपोजिट बनाना है। स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस, ठीक है, खुद के बारे में सोचना, तो इसका उल्टा बताना है आपको, तो निस्वार्थ। निस्वार्थ मतलब स्वार्थ रहित, ठीक है, यानी आपका कोई स्वार्थ ना होना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मानवीय शब्द में प्रत्यय, देखिए यहाँ व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिक ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ होती हैं आपका, एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है आपका प्रत्यय, ठीक है। तो देखिए प्रत्यय जो होते हैं आपके जो शब्द होता है उसमें सबसे पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है, और उपसर्ग जो होते हैं वो आपके आगे लगाए जाते हैं। तो यहाँ जो वर्ड दिख रहे हैं आप, मानवीय, तो पीछे क्या आ रहा है, ई है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। इसमें प्रत्यय कौन सा है, ई। अब जैसे मैं यहाँ कोई शब्द ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया ये स्वार्थ परायणता, ठीक है। अब पीछे इसके कौन सा अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे कौन सा इसमें प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा है, अता, यड़ता, तो अता इसका क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये अतः आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, और मानवी में आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखो प्रयोजन, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें उपसर्ग क्या है, ठीक है, उपसर्ग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्र आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। लेकिन लगाने के बाद इनका कोई सेंस निकलना चाहिए। अगर आप यहाँ पर या ओनली लगा देंगे तो या से आपका कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप या को जोड़ करके क्या कोई और वर्ड आप बना सकते हो, ठीक है, इसी टाइप का नहीं बना सकते ना, लेकिन ई को जोड़ करके, ई प्रत्यय को जोड़ करके आप और भी शब्द बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। देखिए ये जो पैसेज पूछा गया था आपका, इसमें पैसेज से तो कम क्वेश्चन है लेकिन ग्रामर के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर युग्म से भिन्न है, यानी कि जो इन चारों में डिफरेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये आपस में अपोजिट दे रखे हैं, जैसे शुद्ध का उल्टा अशुद्ध, सुख का उल्टा दुख। तो ऐसे ही अगर कोई अलग अलग नहीं होगा तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे ज्ञान का उल्टा अज्ञान, तो ये तीनों तो सही हैं, अलग कौन सा है, तो ऑब्वियसली ये वाला होगा। अंधकार अंधेरा, यानी कि ये इसका उल्टा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए अंधेरा और उजाला, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों का मतलब ही अंधेरा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा सबसे डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको पैसेज करने का तरीका समझ में आया होगा। अब देखिए ये मैंने अब आपको अपना तरीका बताया, ठीक है, आपका कोई तरीका है, आप अपने तरीके के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, और आप जो है जल्दी से जल्दी अपने आंसर तक पहुँच पाएंगे, और सही आंसर तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आप कहेंगे तो इसी तरीके से मैं आपके लिए पैसेज की और भी वीडियोस क्रिएट कर दूंगी, जिससे जो है आप जो है सही तरीके से पैसेज को सॉल्व कर पाएँ और आपकी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। अब आपको एक पैसेज नहीं करना है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।